हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाली। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एंड मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ हेटर्स बीइंग हेटर्स। जब 20 मार्च को हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट पे जो सियोल में हुआ था, वहाँ पे वी गया था, जेके गया था, RM गया था, शुगा गया था एंड ऑल्सो योंगशिक गया था, वोगा स्क्वाड के मेंबर, जो कि ताई के बहुत अच्छे फ्रेंड है। एंड ऑल्सो आप लोगों को पता होगा कि अब सिर्फ वो ताई के ही नहीं, अब वोगा स्क्वाड जंगकुक के भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। आई मीन ताई एंड कुकी दोनों के दोनों वोगा स्क्वाड के मकने हैं। आई मीन वो दोनों सबसे ज़्यादा छोटे मेंबर्स है। जब हेटर्स ने देखा कि वी और जेके हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट पे गए हैं तो उन लोगों का जलना शुरू हो गया। ऊपर से उन लोगों ने जब देखा कि ताई को कितना ज़्यादा वाइब कर रहे थे, तो हेटर्स ने एक नया ढोंग रचना शुरू कर दिया। वो ये था कि फिर से उन्होंने ताई एंड जेनी का शुरू कर दिया कि ताई एंड जेनी वाज टुगेदर। ताई एंड जेनी ने एक साथ वहाँ से निकले। ताई ने जेनी को घूर घूर के देखा। आई मीन मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या हुआ था। आई नो कि वहाँ पे जेनी एंड रोज भी थी, लेकिन ताई ने जेनी को नहीं, ताई ने वो देखा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मतलब वो लोग, आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि कैसे वो लोग वहाँ पे खड़े होके बैठने की कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो इस वजह से ताई ने देखा, तो इसका एक बड़ा सा वो बना दिया कि ताई एंड जेनी आर टुगेदर। ताई जेनी को देख रहा था। तो मुझे इस बारे में बोलना भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम सबको पता है कि दे आर बीइंग हेटर्स, नथिंग मोर देन दैट। जिस तरीके से ताई एंड कुकी वाज वाइबिंग, दे वर ऑन फायर दैट नाइट। आई मीन जिस तरीके से ताई बार बार पीछे मुड़ मुड़ के जेके को देख रहा था, जेके को इंकरेज कर रहा था, जेके को चीयर अप कर रहा था, जेके के मूड को पंप अप कर रहा था। वो बस अपने पीछे वाले इंसान को इतना ज़्यादा भाव दे रहा था कि जब सारे लोग कॉन्सर्ट पे फोकस कर रहे थे, सिर्फ ताई पीछे मुड़ के अपने पीछे वाले पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे थे, पीछे वाले पर्सन के साथ वाइब कर रहे थे। आई मीन जिस तरीके से सबके सब सामने फेस करके खड़े थे, ताई सिर्फ पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा था, जैसे कि उसका पूरा कॉन्सर्ट पीछे है, उसका पूरा कॉन्सर्ट आगे नहीं है। मतलब वो हर बार जेके को बार बार टर्न होके देख रहा था, बार बार टर्न होके देख रहा था, जेके के साथ डांस कर रहा था, जेके के साथ पूरा वाइब कर रहा था। तो आपको लग रहा है, ताइनी शिपर्स एंड हेटर्स एंड व्हाटएवर्स, आपको लग रहा है कि ताई जेनी के लिए वहाँ पे गया था? आपको जो लग रहा है लगता रहे। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। एंड हम ताई कुकर्स को आपके बारे में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जितना भौंकना हो भौंकते रहिए। वी डोंट गिव अ डैम अबाउट यू गाइज, सो जस्ट कैरी ऑन। तो नेक्स्ट थिंग इज़, ताई ने बहुत सारे पिक्चर्स इंस्टा पे से डिलीट कर दिया। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ताई ने बहुत सारे पिक्चर्स इंस्टा पे से डिलीट कर दिया। तो अभी मुझे उस बारे में एकदम कंफर्मेशन तो नहीं पता कि ताई ने क्यों डिलीट किया, ना ही किसी और को पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी में आंसर ये आ रहा है कि ताई ने गुस्से में वो पिक्चर डिलीट किया, क्योंकि वो सारे के सारे पिक्चर्स जो ताई ने डिलीट किया वो हाइप एंड बिग हिट के कैमरा से लिए गए थे, HD पिक्चर्स। लेकिन ये मेजोरिटी का डिसीजन अगर होगा भी तो भी मैं इसके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ यही वजह है कि बिग हिट या फिर हाइप के ऊपर वो गुस्सा है ताई, और एंड इस वजह से ताई ने डिलीट किया, तो फिर ये सारे पिक्चर्स भी बिग हिट एंड हाइप कंपनी से ही है, मतलब उनके कैमरा से ही लिया गया है। तो वी को इनको भी डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन वी ने नहीं किया। एंड हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती हूँ। अब हमें नहीं पता कि उसका रीज़न क्या है डिलीट करने का। कहीं और से ये भी रीज़न आ रहे हैं कि वो शायद इंस्टा को थोड़ा सा डेकोरेट करने की सोच रहा हो, कुछ अरेंज करने की सोच रहा हो। सो वी कैन ओनली गिव पॉसिबिलिटीज। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट एंड बिग टॉपिक इज, आई नो कि आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मतलब इस तरीके से बिलबोर्ड ने अपने आर्टिकल में लिखा कि वी एंड जेके, एंड उन्होंने ये भी लिखा ताई कुक साथ में गए थे कॉन्सर्ट पे, हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट पे, एंड वहाँ पे उनको ज्वाइन करने के लिए RM भी थे, शुगा भी थे, लेकिन वो थोड़ा दूर थे वी एंड जेके से। एंड जिस तरीके से उन्होंने ताई कुक वाला वर्ड यूज़ किया ना, OMG, आई मीन उन्होंने नमगी यूज़ नहीं किया या फिर कोई और शिप यूज़ नहीं किया, जैसे कि उन लोगों ने सिंगल रोज एंड जेनी लिखा, कोई और शिप नेम यूज़ नहीं किया, उन लोगों ने कोई भी और शिप नेम यूज़ नहीं किया, लेकिन सिर्फ वी एंड जेके का ताई कुक वाला शिप नेम यूज़ किया, और वो भी किसने? बिलबोर्ड ने। आई मीन
हेटर्स का मुंह पूरा भटूरे जैसा बन गया होगा। I mean, उनका शक्ल देखने लायक होगा कि जिस तरीके से ताइकुक ने उनके मुंह पे चाटा मारा है, वो हमेशा से ही उनके मुंह पे चाटे मारते आ रहे हैं और वो चाटे खाते आ रहे हैं, फिर भी उनको बाज नहीं आना, उनको अपना भौंकना तो बंद नहीं करना, तो उनको भौंकने दीजिए। आई थिंक वो किसी कोने में बैठ के रो रहे होंगे, उनको रोने दीजिए, जस्ट चिल। ऑल्सो ये और एक बड़ी न्यूज़ है कि जो पैराडाइज होटल पे वो दोनों ठहरे थे, हम लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया था, हम लोग जो डिटेक्टिव ताइकुकर्स है, मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने पहले से ही बोल दिया था ना कि ये कोई और जगह नहीं, ये पैराडाइज होटल है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल है एंड ताइकुक वहाँ पे ही ठहरे थे। एंड जिस तरीके से उन्होंने हमें पहले ही सब कुछ क्लू दे दिया था, हम लोग एकदम श्योर हो गए थे कि ताइकुक पैराडाइज होटल पे ही थे। एंड जैसे ही वो आर्टिकल निकला कि वी एंड जेके पैराडाइज होटल में ठहरे थे, उन्होंने जैसे ही कंफर्म किया, आई मीन this is also a good biggest news for all ताइकुकर्स and this is also a biggest slap for haters। और कितने चाटे खाओगे haters, अब तो बाज आ जाओ। आपको अगर शिप करने का इतना ही शौक है तो फेक शिप क्यों कर रहे हो? रियल लोगों को शिप करो ना, जो रियल कपल्स है उनको शिप करो। आई मीन आपको पता होगा कि जिस तरीके से हर एक पर्सन वर्ल्ड के हर एक कोने से दिन ब दिन ताइकुकर बनते जा रहे हैं। मतलब कौन ताइकुक को पसंद नहीं करते, कौन ताइकुक से प्यार नहीं करते, आई मीन कौन नहीं चाहते कि ताइकुक रिवील करे अपने रिलेशनशिप को। एवरीवन इज ताइकुकर। मुझे बस यही कहना है कि आपसे कहना है हेटर्स या जीकुकर्स या टाइनी शिपर्स या विसु क्या नाम है उसका, विसु सिपर्स या ताइसु सिपर्स, जो भी है, आपसे मुझे यही कहना है कि आपको शिप करने का इतना शौक है तो फिर ताइकुक को शिप करिए जो रियल है। आपको और कितने प्रूफ चाहिए? बिल बोर्ड ने कहा है, पैराडाइज होटल का आर्टिकल ने कहा है, और किन किन लोगों ने नहीं कहा। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहने वाली हूँ अभी वो ये कि हैरी स्टाइल ने खुद कहा है, आई मीन नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। आपको हिंट चाहिए? मैं देती हूँ। जिस तरीके से हैरी स्टाइल ने पर्पल एंड ग्रीन कलर के आउटफिट पहने थे, ऑल्सो वो जो मेंढक वाला हेडबैंड था, ऑल्सो वो रैबिट वाला हेडबैंड था, आई मीन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ताइकुक से कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो जब उन्होंने LGBTQ का फ्लैग लहराया तभी तुरंत जिस तरीके से कुकी उछल के खड़ा होके डांस करने लगा, एंड ताई ऑल्सो लाइक वेट फॉर मी, मुझे भी खड़ा होने दो। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सस्पिशियस थिंग। जिस तरीके से कोरिया में, स्पेशली सोल में, जहाँ पे ताइकुक है, उनको पता है कि ताइकुक है यहाँ पे अवेलेबल, सारे के सारे वो हिंट देते रहे हमें। वो मेंढक वाला हेडबैंड जो ताइकुक ने पहने थे, वो कुकी वाला हेडबैंड, सबको पता है कुकी कौन है। ऑल्सो जो पर्पल एंड ग्रीन कलर के आउटफिट हैरी ने पहने थे, आप सबको पता होगा पर्पल एंड ग्रीन इज इक्वल टू ताइकुक। सो एवरीथिंग वाज सस्पिशियस दैट नाइट। मतलब जिस तरीके से एवरीवन इज ताइकुकर, मैं मुंह फाड़ के कह सकती हूँ, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज taikuker. So that's it for today's video. I hope you like this video, and if you like this video, give it a thumbs up. And also I want to tell you ki if you want to ship someone, then ship Taikuk. That's what I want to say. Don't waste your time to ship फेक पीपल। ऑल्सो मैं ताइकुकर से ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ताइकुक को लाइव देखते ही शुरू मत हो जाइए कि इफ़ ताइकुक इज़ रियल डू दैट या फिर डू दिस। वो लोग हमको इनफ दे रहे हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं डालना है। वो हमको खुश करने के लिए जो भी करते हैं, हमें उसी से खुश होना चाहिए। हमको ज़्यादा डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट वेट एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ऑलवेज सपोर्ट एंड बिलीव आवर ताइकुक no matter what. Let's shout together with me, Taikuk forever!